नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी से हम जानेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्यों दिल्ली हारने के बाद वो लोग बार-बार पंजाब में जा रहे हैं। नंदिता जी, बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। मनविंदर जी, आपका आपका सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का पंजाब के प्रति प्रेम आप देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। मतलब दिल्ली में देखना चाहिए कि हम क्यों हारे हैं, लेकिन वो पंजाब जा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि पूरी पार्टी झोला उठा करके पंजाब पहुंच रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? मनविंदर जी, आपने जलकुंभी को देखा है? वो जलकुंभी जो पानी के ऊपर तैरती रहती है और जो आकर के पूरा का पूरा तालाब को अगर भर लेती है, तो वो जो है पूरा तालाब पॉल्यूटेड हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसी तरीके से जलकुंभी बनकर के फैली हुई थी, जिसको कि भाजपा ने अब की बार 27 साल के बाद में दिल्ली के ऊपर कब्जा किया है। कब्जा तो नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है ये। दिल्ली को उन्होंने जीता है और दिल्ली की जनता ने उनको जिताया है और वहां से इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को भगाया है। और भगाया भी ऐसे था कि सिसोदिया, केजरीवाल को हराया था किसने? प्रवेश वर्मा ने। और सिसोदिया की तो हालत ये हो गई थी कि उसको अपनी सीट बदलनी पड़ी थी, पटपटगंज से उसको जाना पड़ गया था जंगपुरा में, जहां पर कि उसकी बहुत बुरी हाल हुई है तरविंदर सिंह मारवा के हाथों। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों को समझ में ये नहीं आया, मतलब ये इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई दिल्ली हमारे लिए, अब दिल्ली दूर है, दिल्ली दिल्ली दूर हो गई अब इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने बोला कि चलो अब कहाँ चलते हैं, पंजाब चलते हैं। पंजाब चलते हैं और यही गंद हम वहां चल के फैलाते हैं जो हम लोगों ने दिल्ली में फैलाई थी। मनविंदर जी, जलकुंभी का एक बहुत बड़ा सा एक उसका नेचर होता है कि वो सिर्फ पानी पे तैरती रहती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती है। और अगर आपको प्रॉपर मशीनरी आप लगाएं, अगर प्रॉपर तरीके से उसको आप सफाई करें, तो वो साफ करना उसको बहुत मुश्किल नहीं होता है। वो पेड़ जिसकी जड़ें जमीन पर नहीं है, सिर्फ पानी पे तैर रही है, वो अब तैरते तैरते पंजाब चली गई हैं। पंजाब को भी उसी तरीके से बर्बाद करने में उससे कोई अब कसर नहीं उठाएंगे। दिल्ली में उनके एक के बाद एक कैग की रिपोर्ट्स की वजह से उनकी सारी की सारी जितनी भी कारनामे हैं, वो सब निकलते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक केसेस उनके ऊपर होने वाले हैं। लेकिन ये लोग पता है क्या है, ये लोग एक ना लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये एक जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर को अपना वो आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि बिल्ली जो है वहां से चली जाएगी। इनको ये लग रहा है कि नंदिता जी, अगर ये मैं पंजाब। 1 मिनट रोक जी, करके आपको ये मैं फोटो दिखाना चाह रही हूँ। इसमें आप भगवंत मान का जेस्चर देख रहे हैं, जैसे किसी ने मैं अभी जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया हो। मैं और उस पर भी अभी अरविंद आती हूँ। केजरीवाल तो हमेशा जो है अपना अपने ही नशे में रहते हैं। बिल्कुल। शराब कांड क्या मैं कर अब लिया है। जी, मैं प्लीज भी कैरी उस पर ऑन। भी आती हूँ। अब ये लोग आकर के, जब पंजाब में ये लोग आए हैं, तो पंजाब में आकर के ये वही काम करने जा रहे हैं जो उन्होंने एक बिना ग्राउंड का काम किया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है ना, ये है पंजाब का मुख्यमंत्री। पंजाब का मुख्यमंत्री, जैसे आपने अभी फोटो जो दिखाई है मनविंदर जी, और बिल्कुल सही आपने कहा है कि भगवंत मान सिंह का जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो कैसे एक्सप्रेशन है। मतलब या तो ये कुछ लगा करके आए हैं जिसके लिए ये कई बार बदनाम भी हुए हैं, या तो वो ये लगा करके आए हैं और उसके बाद में उनके पर क्या एक तुर्रा ये हो गया है कि इनको इनकी जगह से हटा दिया गया है। ओपनली जो है इनको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, ओपनली इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। और जब ये पब्लिक में आते हैं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को तो ठीक है समझ में आता है, मनीष सिसोदिया भी आजकल जो है ना वो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। उनके साथ में एक वीडियो आपने मेरे साथ में शेयर किया था, जरा एक वीडियो में दिखाइए, फिर हम बात करते हैं कि क्या हालत हो रही है इस समय भगवंत सिंह मान की पंजाब में। दरअसल ये जो वीडियो है, ये जी। मीडिया हमसे सवाल पूछ रही है कि आपके हम्म। खिलाफ तो, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। हाँ, पहले सुनते हैं क्या हाल है फायर की इनका। जा रही है, कैग की रिपोर्ट आ रही है, कल भी एफआईआर दर्ज की है। कैसे देखते हो ये केजरीवाल? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल दिल्ली में नाम बदलने में, क्या क्या खेलने में निकालेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम कब करेगी? दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना है बीजेपी को, थोड़ा उनके लिए लोग काम भी कर लें। ये लोग केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर। मैं इसको यहीं रोकती हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि इन्होंने क्या काम किया दिल्ली में। ये कह रहे हैं कि पहले काम कर लें
और कैक कैक खेल रहे हैं। कैक की रिपोर्ट तो इन्होंने खुद ही रुकवाई हुई थी। मतलब इन्हें इतना मतलब लास्ट मोमेंट तक कहा गया, कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप जो है कैक की रिपोर्ट टेबल कीजिए विधानसभा में, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। और बीजेपी सरकार ने आते ही, जब सीएम बनती है रेखा गुप्ता, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये काम किया था। जी नंदिता जी, इनको और सुन लेते आगे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। सीएजी की फलाना ढिमका, उस चीज का नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने में और एफआईआर करने में अगले 5 साल निकाल देंगे और दिल्ली के लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए यार। उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलो और अच्छे स्कूल खोलो। हमने जो कुछ बिजली पानी पे बिजली कटौती होने लगी, एफआईआर होने लगी। देखिए मैंने जो अभी जो इनका एजुकेशन मॉडल जो है उसका इन्हें बड़ा गुमान है, और उसमें जांच चल रही है। देखिए फिर भी इनका जो लहजा है, देखिए कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल, क्या कहती हैं आप इनके, मतलब इनको जो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ये, और सबको पता है कितने घोटाले हैं। करीब करीब 12 रिपोर्ट्स है या 14 रिपोर्ट्स हैं, जिनमें से अभी केवल 3 खुली हैं। उसके बावजूद देखिए इनका जेस्चर। नंदिता जी, इनको जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना मनविंदर जी, कि ये कबूतर की तरह हो गए हैं जो अपनी आंख बंद करके बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिल्ली चुपचाप वहां से चली जाएगी, बिल्ली इनको खाएगी नहीं। कैग सीएजी जो है ना, ये इतना बड़ा बॉम्ब है, एक वॉल्केनो है, वो अब धीरे धीरे फटने लगा है। और जो फट रहा है, उसका जो लावा बह रहा है ना, इनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि उस लावे में ये सब लोग बहते चले जाएंगे। और जैसे दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया था, और मीडिया के थ्रू, भाई दिल्ली का जो इलेक्शन था ये सेकंड टाइम कैसे जीते थे, क्योंकि मीडिया को इन्होंने जिस तरीके से अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, उस वजह से जो है लोग भ्रमित हो गए थे। सेम भ्रम ये आकर के पंजाब में फैला रहे हैं कि वहां पे भाजपा जो है काम नहीं कर रही है, सीएजी के, अरे सीएजी जो खेल रही है ना, उसके मेन तो जो वो अंदर जो मोहरे हैं ना, ये यही लोग हैं। और यही लोग हैं जिन्होंने वो सारे का सारा गेम प्लान खराब करके रखा है। सीएजी की रिपोर्ट सामने इसलिए नहीं लेकर के आए थे क्योंकि कोई अपने आप को थोड़ी ना बोलेगा कि भाई ये लोग हथकड़ियां लेके आओ, मेरे को जेल में डाल दो। और ये काम ये लोग वहां पे पंजाब में जाके कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि वहां की जनता जो है वो बेवकूफ है, वहां की जनता भी जो है दिल्ली की जनता की तरह उनको वोट दे देगी। भगवंत सिंह मान के बारे में अभी जैसे आपने बोला कि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उनको देख के लग रहा था जैसे बगल में खड़े थे, एक तो उनके चेहरे की सारी रौनक चली गई है। जो एक उनका चेहरा चमकता था, दमकता था, और लगता था कि पता नहीं कौन सा उपटन और सोप लगा के वो आए हैं, वो सारा का सारा उनका वो काला काला सा होने लगा है। ठीक है। और उनके एक्सप्रेशन को जब आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कौन, खामखा, मैं यहाँ पे ये देखिए, मैं कौन खामखा हूँ, मैं तो बेगानी शादी में आ गया हूँ यहाँ पे, और मेरे को तो खाना भी नहीं पूछा जा रहा है, जबकि शादी इन्हीं की है, पंडाल इन्हीं का है, इन्हीं की बारात आई हुई है। और ये जो बारात आई है ना, ये बहुत टॉक्सिक बारात आई हुई है। आपको अगर याद होगा परविंदर जी, भी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का वहां पे लुधियाना हॉस्पिटल में एक मॉड्यूलर ओटी का इनॉग्रेशन करना था, और वहां पे ये लोग गए थे। भगवंत सिंह मान पीछे पीछे चल रहे थे, और विपासना के बाद लौट करके बड़ी सी तोंद लेकर के, जिनका मुझे वेट बढ़ गया था, मैंने उस समय भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था, वहां पे केजरीवाल थे और सारे जो डॉक्टर्स थे वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे उनको एड्रेस कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल कौन, एक विधायक भी नहीं है आजकल, सिर्फ वो आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय कन्वीनर है वो। और इतना बड़ा उसने अपना एक इमेज बना के रख दी, इतना बड़ा एक अपने आप को आउट ऑफ द, जैसे कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। और बेचारे भगवंत सिंह मान का क्या है, आप देखिए, आजकल कोई काफिला भगवंत सिंह मान का नहीं जा रहा है, जो काफिले जा रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के जा रहे हैं। और नंबर ऑफ कार्स अगर आप देख लीजिए, उसके साथ में आपका जो है एम्बुलेंस भी चल रही है, फायर ब्रिगेड भी चल रही है, 50 गाड़ियां चल रही। कहां से एक विधायक की नगर इतना है, तो कल मैं भी विधायकी का चुनाव लड़ने जा रही हूँ, मैं भी विधायक बनने जा रही हूँ, मैं भी इस तरीके से अपना जलवा दिखाऊंगी, सड़क पे निकल करके 50 गाड़ियां, और साथ में जो है एक फायर ब्रिगेड भी साथ में चलेगी, भाई पता नहीं कौन मेरे पर बम फेंकते, साथ में एम्बुलेंस भी चलेगी, पता नहीं मेरा जो, मतलब थैंकफुली मुझे कोई ना बीपी की प्रॉब्लम है, ना मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को है, तो साथ में उनकी एम्बुलेंस भी चलेगी, शायद कोई इमरजेंसी पड़ जाए। इन्होंने मखौल उड़ा के रख दिया है। और बेचारे ये जो भगवंत मान है, भगवंत मान जो है वो सब जगह जाकर के ये कह रहे हैं कि
पंजाब में स्वास्थ्य की क्रांति चल रही है, एजुकेशन की क्रांति चल रही है। आज पहली बार जो है 17,000 करोड़ का बजट जो है वो एजुकेशन के लिए निकाला गया है। अब तक क्या कर रहे थे? 2 ही साल बचे हैं ना इनको, अब इस सरकार को 2 ही साल बचे हैं, तो बाकी के 3 साल इन्होंने क्या किया था? 17,000 करोड़ का जो इन्होंने आज बजट निकाला है एजुकेशन के लिए, उससे पहले का ये बजट कहाँ था? क्या वो उसमें था जो ड्रोन से पाकिस्तान से ड्रग्स आया करती थी उसके लिए निकला हुआ था? ड्रोन्स पे खर्च करने के लिए निकला हुआ था? ड्रग्स जो आते थे उसको घर घर में जाके बांटने के लिए निकला हुआ था? वो सारे लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को स्कूल में, कॉलेजेस में ड्रग्स देने के लिए किया हुआ था? ये इनका स्वास्थ्य मॉडल था, ये इनका एजुकेशन मॉडल था, जहां पर के एडवर्टाइजमेंट्स बना करके बच्चों को सामने खड़ा कर दिया, अरे यहाँ पे तो मैं एडमिशन आराम से हो जाता है, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा था, मुझे यहाँ पे कुछ, और मैं यहाँ पे इंजीनियर बन के बाहर निकलूंगा, कंप्यूटर इंजीनियर बन के मैं यहाँ से निकलूंगा, AI एक्सपर्ट बन के मैं यहाँ से निकलूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन लोगों ने आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। और आपने बिल्कुल सही कहा मनविंदर जी की पूरी की पूरी पार्टी जो है इस समय पंजाब में अपना डेरा, डंडा, डोली, डंडा जो भी बोला जाता है, चद्दर और बिस्तर और गद्दे, रजाइयां तो नहीं, गर्मी आ गई हैं, ये सब लेकर के ये लोग पहुंच गए पंजाब। पंजाब में इनको पता है कि वहां पे ये नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि भगवंत सिंह मान को वो गेम पता है, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने ऑब्लिगेशन है अपने पार्टी की तरफ, अपने जो मुखिया है उनकी तरफ में। गेम मुझे ये लगता है स्वाति मालीवाल से पूछना चाहिए कि भाई स्वाति मालीवाल, मेरे ख्याल से शी इज द बेस्ट पर्सन टू से कि किन 2 लोगों को बोला गया था राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए। हरभजन सिंह को बोला गया था। हरभजन सिंह वो कि जब ये जेल में बंद थे तो हरभजन सिंह ने एक भी ट्वीट नहीं किया था, और जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक चीज और आप मान के चलिए मनविंदर जी की गवर्नमेंट को जो ये पैसा दे करके राज्यसभा की सीट दी जाती है उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे मशरूम पैदा हो गए हैं जिनका कोई काम नहीं, उनका अपना एक अलग प्रोफेशन है, वो वहां से लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, और राज्यसभा में आकर बस मुंह बंद करके चुपचाप वो बैठे रहते हैं। तो ये जो राज्यसभा की सीट का जो खरीद फरोख्त है ना, इसको भी बंद करने के लिए अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं बोलूंगी, आपका वीडियो बहुत सब लोग देखते हैं, हमारा वीडियो सब लोग देखते हैं, ये बात आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि यूजलेस लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता है राज्यसभा सीट में, जिनका कोई काम नहीं होता है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा वो जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे तो वो पता नहीं कौन सी सर्जरी कराने के लिए वो गए थे, लंदन गए थे, और वहां पे देखा कि अपनी जो वाइफ है, ग्लैमरस वाइफ है उनकी, उनके साथ में फोटो सेशन उनका हो रहा है और मैचेस वो देख रहे हैं जिसके टिकट्स बहुत हाई हुआ करते हैं, वहां पे जा रहे हैं। वो सीट उन्होंने नहीं छोड़ी क्योंकि उसका रीजन है, उन्होंने जिसे शादी किया है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसकी एक आदत है, उसकी एक इमेज है जिसको मेंटेन करना पब्लिक में उसकी भी मजबूरी है। तो अगर ये अपना राज्यसभा की सीट छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि उनको वो जो एक सेलिब्रिटी का जो स्टेटस है ना उनकी वाइफ के साथ में, वो उनका खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों ने कह दिया नो नो। अब कौन बचा करने के लिए? बचा है अब वो संजीव अरोड़ा जो बैठे हुए हैं ना वहां पे, जिनको जो अंदर की खबर मैं आपको बता रही हूँ कि शायद ये होने वाला है कि उनको बिना रिजाइन के मिनिस्टर बना दिया जाएगा। उनको शायद ये चारा फेंका गया है, और उसके बाद में और उनको कोई ऐसा मिनिस्ट्री जैसे PWD वाली, मलाई वाली जिसको कहते हैं ना, इनको मलाई, मक्खन, व्हाइट बटर, येलो बटर, और पंजाब तो वैसे ही जो है दूध की नदियां बहती हैं वहां पे, उनका बटर भी बहुत हाथ से मथा हुआ जो बटर होता है बहुत अच्छा होता है। PWD वाला जो है एक मलाईदार इनको एक वो दे दिया जाएगा, जहां पर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद इनसे करवाया जाएगा रिजाइन। जब रिजाइन होगा तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए आजकल अरविंद केजरीवाल ने अपना डेरा जो है वो पंजाब में लुधियाना में जमा के रखा है, जहां पर कि इलेक्शंस होने वाले हैं। और इस समय उनका जो प्यारा दुलारा और दिल का न्यारा, आंखों का तारा संजीव अरोड़ा बने हुए, सारा अटेंशन जो है वहीं पे उनका पड़ा हुआ है। तो ये जो गेम जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना पंजाब में अरविंद केजरीवाल, देखिए पंजाबी नहीं जीतेंगे, दिस इज फॉर श्योर। मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि भाजपा तो अभी नहीं आएगी वहां पे, लेकिन कांग्रेस के चांसेस बनते हैं। लेकिन साथ में अब ये देखिए सब जगह जाकर के मनीष सिसोदिया जो है गोल्डन टेम्पल गए,
कुछ नहीं होने वाला है, और कैमरा लगा लगा के ये लोग कुछ भी कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि जो पंजाब की जनता है ना, वो दिल्ली में इन लोगों ने जो किया है और जो इनके साथ में होने वाला है, ये चाहे कितना भी कह ले कि भाई हम यहाँ पे ये बन जाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा की सीट क्यों प्यारी है आपको पता है? 2 साल में पंजाब की ये भगवंत सिंह मान की जो सरकार है वो गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको अरविंद केजरीवाल को एक सीट चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको पावर चाहिए, और उनको अपने लॉयर्स को देने के लिए पैसा चाहिए। जो उनके पास, अगर मैं बोलूं तो अपने पास, उनके पास में वो ठन ठन गोपाल है, जो सारा पैसा वो यूज करते हैं, वो जनता का पैसा यूज करते हैं, जो कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट में भी यूज करते हैं और अपनी जो फीस होती है उसमें भी करते हैं। और राज्यसभा जाने के बाद में एक थोड़ा सा उनको ये हो जाएगा कि अगर जेल होती है ना, तो जेल की थोड़ी सी जो स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड उनको मिलेगा, वो आम कैदी बन के वहां पे नहीं रहेंगे। तो ये सारा गेम जो है ना, इस बार तो जो प्लानिंग है वो ये है कि अब ये अगर गए तो फिर लंबे जाएंगे, क्योंकि मतलब एक के बाद एक केस खुल रहे हैं, एफआईआर कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। एंड ये जो मनीष सिसोदिया इन दिनों पंजाब में घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं स्कूलों के, सबको पता है कि दिल्ली में इनके स्कूल कैसे थे, इन्होंने कैसे वॉशरूम को स्कूल दिखाया, कितने बड़े घोटाले करे, और बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनका जेस्चर आपने देखा होगा वीडियो में, किस तरीके से वो गर्व से कह रहे हैं कि अरे सीएजी खेल रही है बीजेपी, कुछ काम नहीं कर रही। तो ये बताएं कि इन्होंने क्या काम करा है। इन्होंने किया ना, मतलब जो किया है, काम किया है। जो स्टूडेंट हैं उनके हाथ में एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल पकड़ा दी, और इन्होंने, जैसा कि आप अक्सर कहते हो, गुरुद्वारों और मंदिरों के पास इन्होंने शराब की दुकानें, ठेके खुलवा दिए। सीएजी की बात कर रहे हैं, सीएजी की तो रिपोर्टें अभी खुलना बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसी में घबरा गए कि सीएजी खेल रही है भाजपा, इसी में घबरा गए हैं। तो जी जी। लेकिन एक चीज है मनविंदर जी की, मनीष सिसोदिया की एंट्री जो इस समय पंजाब में हुई है ना, इसने वहां की पॉलिटिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। और विभव कुमार वहां पे आ गया है। विभव कुमार के आने से तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। भगवंत मान का चेहरा तो आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसा सच में देख के लग रहा है, आप अगर फोटो उनकी दोबारा दिखा दीजिए एक बार, तो सच में लोगों को भी समझ में आएगा कि उनकी हालत क्या हो गई है। जैसे वो ये देखिए, दूसरी बात ये है ना, अब इनका चेहरा ऐसा क्यों नहीं होगा? विभव कुमार पहले सिर पे बिठाए हुए हैं, विजय नायर पहले ही सिर पे बिठाए हुए हैं, अब ये जो है मनीष सिसोदिया बिठा दिए हैं, तो इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये मरता क्या ना करता, इनके बहुत सारी कमियां इनकी भी हैं, मान साहब की भी हैं। मान साहब में जरा भी अगर इनका बैकबोन होता, हाँ, तो ये विभव को वहां टिकने नहीं देते, वापस करते। क्यों उन्होंने विभव को इतना हाई प्रोफाइल में रख दिया? उनको वहां पर, ये भी मेरी समझ से परे की बात है कि बड़े से बड़ा अधिकारी जो है, पुलिस का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सब उनको रिपोर्ट करते हैं। तो इनकी हालत तो ये होनी ही थी। ये केजरीवाल का पूरा जाल है जो पंजाब तक वे फैलाते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको एक एक इनके पल की जानकारी रहती है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की बने। उसके लिए चाहे वो किसी से भी मिले, किसी को भी अपने साथ मिलाएं, क्योंकि इस समय एक अभियान ऐसा चल रहा है जिसमें वो लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में मतलब इनको भी पता है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और ये तो तब तक होंगे भी नहीं, ये तो अंदर होंगे तब तक। अभी जो बाकी की सीएजी रिपोर्ट्स रह रही हैं, उनका आना अभी बाकी है ना नंदिता जी? बिल्कुल करेक्ट जी। देखिए, जैसे दिल्ली में सोनिया गांधी सुपर पीएम और मनमोहन सिंह जो है वो सिर्फ नाम के पीएम, उन्हीं से मुझे लगता है कि इंस्पायर होकर के अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम बने हैं। और ये जो भगवंत सिंह मान है, एक रबर स्टैंप वाले, क्योंकि उनका सिग्नेचर कई जगह पे चाहिए होता है एज अ सीएम, तो रबर स्टैंप के जो सीएम है वो भगवंत सिंह मान वहां पे बने हुए हैं।
जहां तक विभव को वहां पे बिठाने की बात है, नायर को वहां पे, विजय नायर को बिठाने की बात है, तो भगवंत सिंह मान कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको सीएम की कुर्सी जो है बैसाखी के सहारे दी गई है। जब उनको ये सीएम की सीट दिया गया था, उस समय अरविंद केजरीवाल के दिमाग में शायद ये बात होगी कि भाई एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है, इसके पास अपना दिमाग नहीं है। दूसरा, जो एक शराबी होने का या हमेशा नशे में धुत रहने का जो एक इमेज थी, उस चीज का फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया है भगवंत सिंह मान को। अच्छा ये बताइए कि पंजाब में कोई और इतना मतलब कोई इस तरीके का आदमी नहीं था जो सीएम बन सकता होगा। वाई ओनली भगवंत सिंह मान, जिसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लगे हुए थे, जिसकी इमेज ऐसी नहीं थी कि आप उसको बोले कि बहुत रिस्पेक्टफुल है वो। तो अरविंद केजरीवाल ने अब तक आप नंता जी, मेरा अगला सवाल यही है कि दिल्ली के बाद अब जो पंजाब है मॉडल पार्ट 2 बनने की और मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने नहीं है। अब विद इन 2 ईयर वहां चुनाव भी है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो इतने सारे जाल फेंक रहे हैं एंड जो फेरबदल होने जा रहे हैं, उसमें ये भगवंत मान से गृह मंत्रालय भी लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर उनसे गृह मंत्रालय ले लिया तो उनके पास क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। वो जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहता ना, सीएम था लेकिन कोई भी पोर्टफोलियो साथ में नहीं था, कोई भी मिनिस्ट्री हाथ में नहीं थी, कहीं पे साइन नहीं करना है, तो वही हालत जो है वो इस समय करने वाले हैं भगवंत सिंह मान की। भगवंत सिंह मान को 2 साल निकालना है ना, 2 साल तो ड्रामा करने में और मीडियाबाजी करने में, प्रचार करने में और भाजपा को गाली देने में, सीएजी को बोलने की सब झूठ है, सब गलत है, करते करते 2 साल चुटकी में निकाल देगा अरविंद केजरीवाल, दिस इज फॉर श्योर। और भगवंत सिंह मान का जो एक सीएम का जो स्टेचर होता है ना, जो यहाँ होता है, वो यहाँ से एकदम नीचे आ जाएगा और भगवंत सिंह मान कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवंत सिंह मान के लिए आपने बिल्कुल सही बात बोली थी मनविंदर जी, कि अगर इनकी थोड़ी सी बैकबोन होती ना, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की होती जो अरविंद केजरीवाल को मुंह के बल गिरा देती। मगर कमी जो है वो भगवंत सिंह मान में भी है। मुझे ऐसा भी कभी कभी लगता है, आप भी देख रहे हैं कि कभी कभी वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, जैसे दिल्ली हारे तो उधर भगवंत मान ने नशेबंदी के खिलाफ मोर्चा कसा, खोल दिया। अभी हाल ही में किसानों की तुड़ाई करी। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आई। ये वही किसान है जिनके लिए विधानसभा में कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की, ये तो बेचारे, इनको दिल्ली आने दीजिए। अब उनकी वहां पिटाई कर दी। मैं आपको बताती हूँ वहां पे क्या हुआ है। मैं बताती हूँ पिटाई क्यों की गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल लुधियाना गए थे। लुधियाना इज हब फॉर द बिजनेस। वहां पे गारमेंट्स का बिजनेस और भी बहुत सारे बिजनेस, तो वहां के जो बिजनेसमैन है उनसे इन्होंने बात की। इन्होंने कहा भी था कि मैं सारे बिजनेसमैन से मैं बात करके आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई आपने बॉर्डर पे, आपने सड़कों पे किसानों को बिठा के रखा हुआ है, हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो अगर वो नहीं हटेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारा बिजनेस ठप हो रहा है, हम आपको वोट नहीं देंगे। अब मरता क्या ना करता, जो दिल्ली में हालत इन्होंने करके रखी थी कि दिल्ली में किसानों को लिया, पूरे सब जगह इन्होंने पूरे जाम करके रखा हुआ था कि कोई भी बिजनेस नहीं हो पा रहा था, दिल्ली में एंटर नहीं कर पा रहा था। रूट चेंज करने पड़ते, जहां पे 1 घंटा लगता था वहां पे 4 घंटे में आदमी पहुंचता था। तो उस समय जो उन्होंने वहां पे किया और मोदी जी को ललकारा, मोदी जी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया। मोदी जी ने, कहते हैं मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, तो आखिर में उनकी थाली और उनका जो बेस्वाद खाना था वो वापस अरविंद केजरीवाल के सामने थाली रख दी कि लो अब तुम खाओ। तो अरविंद केजरीवाल को मरता क्या ना करता वहां से हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल के खुद के अपने लाले पड़े हुए हैं, अपने खुद के पॉलिटिक्स के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए उसको ये करना पड़ा। और जहां तक अमित शाह जी की बात है कि उन्होंने रास्ते खोल दिए घर वापसी करने के लिए, तो अभी थोड़े दिन पहले जो है एक खबर आई थी, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस की खबर है, उसको आउट करना सही भी नहीं है। लेकिन अमित शाह जी ने किसी की घर वापसी करवाई है और बहुत धड़ल्ले से घर वापसी होने वाली है उसकी, जो सबके सामने आने वाली है बहुत जल्दी। जी मनविंदर जी। नंता जी, आपने शॉर्ट नोटिस में मेरे साथ शो किया और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो
अभी तक अगर उन्होंने एम्बियन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और देखिए, जब आप सब्सक्राइब करें तो आप ऑल का बटन हिट कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके लिए आपको मालूम है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना स्नेह बनाए रखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हर वीडियो पे आप कमेंट भी कीजिए। और एक सबसे खास बात, नंता जी का अपना चैनल है द लखनऊ डायलॉग, आप वहाँ भी विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ बहुत अच्छी वीडियो नंता जी करती हैं, उनको ज़रूर देखिए आप। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।